हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। तो ये वाला वीडियो में अपन देखेंगे कि 2019 का जो जेईई मेंस का सारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस आया था पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के टॉपिक के ऊपर, वो सारे क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अब पिछले वाला वीडियो में मैं 1.5 घंटे में पूरा पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का पूरा होल वीडियो कॉन्सेप्ट का सारे वीडियो बनाया था। वो वीडियो एक बार देख लेना, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा वीडियो देखने के बाद ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, बट पिछले वाला वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा था। ठीक है, ओके डन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी वाला क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन एल है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो पहले एक लाइन को ट्रेस कर लेते हैं अपन, पहले ट्रेस कर लेते हैं। क्या गिवन है, ये पहला एक्स एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये लाइन एल गिवन है जो कि 4 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से है, और मैक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाता है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये वाला जो लाइन कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पक्का। वो लाइन कुछ ऐसे लगभग कुछ ऐसे आया होगा, ये वाला लाइन आपका एल है। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला उसने, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये लाइन के ऊपर है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ले बेटा कर दिया। इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ 4 गिवन है। टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल 40 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, और कौन सा लाइन के साथ, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इस लाइन का जो इक्वेशन कितना बना है, y इक्वल टू -x। तो ये वाला लाइन क्या कुछ ऐसे बनेगा। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो लाइन y इक्वल टू -x है वो कितना एंगल बनाता है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 135। तो ये 135 हो गया, और ये बोल रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बेसिकली 60 डिग्री है। तो ये वाला 60, ये वाला 135, तो ये वाला एंगल बेसिकली कितना आएगा, 135 माइनस 60 मतलब 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ जाएगा। अब सुनना, पूछ रहा है कि ये लाइन का इक्वेशंस बताओ आप। अब बहुत सिंपल है, थोड़ा सोचना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का इक्वेशंस क्या होता है। लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, x टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस y टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इक्वल टू p। और अल्फा क्या होता है, अल्फा ये परपेंडिकुलर जितना पॉजिटिव x एक्स साथ एंगल बनाता है, p क्या है, ये वाला लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो बस पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। तो आंसर कितना आएगा, x टाइम्स ऑफ कॉस 75 डिग्री प्लस y टाइम्स ऑफ साइन 75 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा p का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर लेंथ 4 है। ठीक है, अब कॉस 75 साइन 75 आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, तो उसका आंसर क्या आता है, कॉस 75 वो आता है √3 - 1/2 होता है। तो आ जाएगा x टाइम्स ऑफ √3 - 1/2, क्योंकि कॉस 75 साइन 15 डिग्री के बाद बराबर होता है, प्लस y टाइम्स ऑफ साइन 75 कितना आएगा, √3 + 1/2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो आपका आंसर कितना आएगा, x टाइम्स ऑफ √3 - 1 प्लस √3 + 1 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू कितना बनेगा, ये देख, ये तो 4 था ना, ये तो 4 था, डिस्टेंस कितना 4 था, तो 4 टाइम्स ऑफ 2 बन जाएगा, है ना। अच्छा, 2√2 बनता है, तो ये वाला 2√2, ये वाला 2√2, तो 4 × 2 कितना आएगा 8, तो बन जाएगा 8√2 बनता है। डन। अच्छा, तो आपका आंसर कौन सा है, डी आंसर है, डी आंसर है। अब द इक्वेशन ऑफ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार IIT 1997 में आया था, बट 2019 में जेईई मेंस का क्वेश्चन आया था, थोड़ा बहुत बस चेंज करके, ठीक है, थोड़ा बहुत बस चेंज करके आया। चलो क्वेश्चन को फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि y इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है, और बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कहाँ पर लाई कर रहा है, वो देखेंगे अपन। पहला चीज तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ ना, ये स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ, चलो देखते हैं एक बार। स्ट्रेट लाइन कोई लक्ष्य मुझे दिख नहीं रहा है, तो क्या करूँ इसको, देख इस तरह ऐसे सिंप्लीफाई किया मैंने। क्या किया कि y को मैंने लिखा, ये जो साइन x लिखा हुआ ना, आप थोड़ा सोचना ना, ध्यान से देखना, मैंने ऐसे लिखा साइन ऑफ x + 1 - 1, साइन x को लिखा x + 1 - 1, और x + 2 को लिखा साइन ऑफ x + 1 + 1। ठीक है, साइन ऑफ x + 1 + 1, और नीचे आ जाएगा -sin² x + 1 आ जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, आप सब ध्यान देखना, ये क्या लिखा है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, और ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो फॉर्मूला किसका आ गया, sin a - b × sin a + b। ठीक है, sin a - b × sin a + b, तो sin a - b × sin a + b कितना आएगा, sin² है माइनस sin² आता है, तो sin² a, तो sin² x + 1 sin² है माइनस sin² b, और ये लिखा कितना है, लिखा है -sin² x + 1।
अब देख जादू हो गया ना, जादू हो गया। क्या हो गया अब सुनना, होगा क्या बेसिकली, ये वाला आइटम तो कैंसिल हो गया, तो सिंपली आपका आंसर कितना आएगा माइनस साइन स्क्वायर 1। अब मुझे बताना यार, बहुत सिंपल है, क्या लिखा हुआ है बेसिकली, साइन स्क्वायर 1 तो हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक नंबर का स्क्वायर है। अब बच्चा क्या, सिंपली बच्चा y इक्वल टू समथिंग माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, y इक्वल टू समथिंग माइनस टाइम्स ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि जो लाइन का इक्वेशन वो कैसे बन जाएगा, कुछ लगभग तो ऐसे बन जाएगा, ये वाला, ये बनेगा y इक्वल टू माइनस सी। तो जो लाइन आएगा वो लाइन कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, दिस विल बी इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो है क्या, हाँ सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ नहीं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू माइनस 2 ले लो, y इक्वल टू माइनस 3 ले लो, वो तो यही वाला सारे पॉइंट्स रहेंगे जो कि थर्ड एंड फोर्थ में से लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन इससे, ठीक है। मैं एक फंडा आपको बताता हूं कि कोई भी अगर लाइन पैरेलल है एक लाइन से, मान लो ये वाला जो उससे पैरेलल है, अब मैं आपको फंडा बताया था कि लाइन्स पैरेलल होंगे तो स्लोप बराबर आएगा। स्लोप बराबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्लोप एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के ऊपर। इसका मतलब जो लाइन इस लाइन से पैरेलल है वो लाइन क्या आएगा, कुछ समथिंग 4x माइनस 3y आ जाएगा, नहीं वो कुछ ऐसे आ जाएगा 4x माइनस 3y आ जाएगा, और प्लस समथिंग k इक्वल टू 0 आएगा। ये लाइन तो इसे पैरेलल है। अब k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट, कौन सा एक दूसरा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/5 फ्रॉम ऑरिजिन। अच्छा जो लाइन आएगा ये वाला लाइन किसके ऊपर, ऑरिजिन से 3/5 डिस्टेंस में है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस में पॉइंट फ्रॉम लाइन, एक पॉइंट कौन सा है, ऑरिजिन है, तो 0,0 से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे। वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अपन, उसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट को पटक दो, तो पटक दिया तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो डिस्टेंस कितना आएगा, ये बनेगा 0,0। तो k अपन पकड़ने के लिए कौन है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, और इसका मॉड होता है ना, अगर आपको याद होगा इसका मॉड होता है। तो सिंपली k/5 इक्वल टू कितना आएगा, मॉड अगर हटेगा तो प्लस माइनस डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस है 3/5, तो ये 3/5 बन गया। तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली आपका जो k का वैल्यू है ना, k विल बी इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस ऑफ 3। ये आपका आंसर है ना, प्लस माइनस 3। मतलब आपको अगर कोई पूछा गया कि ये वाला लाइन का इक्वेशंस बताओ, तो ये वाला लाइन का इक्वेशंस कितना आ गया आपके पास सामने, 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशंस आ गया। और दूसरा ये भी हो सकता है 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका से दो इक्वेशंस आ गए, आपको चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलो देखते हैं, पहला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, कोई एक भी सेटिस्फाई किया तो चलेगा, उतने भी चलेगा। -1/4, तो x से -1/4 पुट किया, -1 आया, -1, और ये बनेगा -2/3, तो माइनस माइनस प्लस 2/3 आ जाएगा। नहीं 1 तो नहीं होगा ना, 1 तो नहीं होगा, क्लियर कट वाला फंडा है। अच्छा इसमें पुट करके चेक कर लो, इसमें होगा क्या, -1/4 पुट किया तो आ जाएगा -1, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, देखना नहीं हो सकता, मुझे दिख रहा है सारी चीज़। अच्छा तूने छोड़ेगा नहीं आएगा। अच्छा ये वाला चीज़ इसमें चेक करते हैं, तो -1/4 आ जाएगा, -1/4 कितना, ये आ जाएगा -1, बी के लिए चेक कर लेता हूँ, कर लेता हूँ यार, -1 और -2/3, तो -2/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 2 बचेगा, तो -2 आ रहा, -2 + 3, हाँ ये सेटिस्फाई कर गया है ना, ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब सिंपली आपका आंसर बी है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब फोर्थ वाला करते हैं, ठीक है। अच्छा तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि मैंने कि द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लाइन का जो इनइक्वालिटी वाला फंडा हुआ ना, लाइन का इनइक्वालिटी फंडा, मैं पिछले क्लास में बताया था आपको लाइन का इनइक्वालिटी वाला फंडा, तो ये वाला वीडियो में बताया था। अब क्या करेंगे, सबको सेपरेटली डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, मॉड्यूलस को। तो मॉड्यूलस क्या आता है, एक बार तो प्लस साइन के साथ आता है, तो आएगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, और एक बार नेगेटिव साइन के साथ आता है, तो ये ले बेटा माइनस ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव साइन उस तरफ चला आएगा, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो आपके सामने ये पहला इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना, ये मेरे सेकंड इक्वेशन है। सिमिलरली मुझे दूसरा को भी तोड़ना है ना, इसको भी तोड़ना है, तो इसको अगर मैं तोड़ूं अच्छे तरह से तो क्या क्या मिलेगा मेरे सामने, एक तो मिलेगा पॉजिटिव वाला, तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई, है ना, इस केस में x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, ये मेरे पास आ गया थर्ड इक्वेशन। और एक आएगा सिमिलरली अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, ये मेरे पास बन गया थर्ड इक्वेशंस, एंड दिस इज माय फोर्थ इक्वेशंस। ये वाला कौन सा, ये वाला मेरे पास आ गया थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज माय फोर्थ इक्वेशंस। अब सबका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, सारे लाइंस को अपन ट्रेस करते हैं कि लाइन कैसे बनेगा, ठीक है।
अब ध्यान देखना ना, ध्यान देखना। तो सारी लाइन को मैं ट्रेस करता हूं, देखना। तो इधर एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया। अब इसका अगर ये पहला इक्वेशन का अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट, तो वाई इक्वल टू 0 आएगा, तो एक्स इंटरसेप्ट 2 आ गया। तो ये ले बेटा, है ना, ये वाला पॉइंट आपका 2 आ गया, ये 2 बन गया। अच्छा, इसमें वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 0, तो -2 आएगा। तो लाइन कुछ ऐसे बनेगा, ये वाला आपका लाइन बनेगा। ये कौन सा, पहला लाइन का इक्वेशन है। अब व्हाट अबाउट सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के लिए कितना बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट -1 -2, तो एक्स इंटरसेप्ट -2, तो ये वाला -2 आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट +2, तो वाई इंटरसेप्ट +2, ये बन गया। मतलब लाइन कुछ ऐसे बनेगा, है ना, दोनों लाइन पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों का एक्स और वाई का कोएफिशिएंट बराबर है। अच्छा, थर्ड इक्वेशन कितना आएगा, देख एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, है ना, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, मतलब 2 2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो थर्ड इक्वेशन, ये तो सेकंड वाला बन गया। थर्ड वाला कैसे बनेगा, थर्ड वाला कुछ ऐसे बन जाएगा, ये वाला आपका थर्ड बनेगा, ठीक है, ये थर्ड लाइन बनेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट फोर्थ वन, फोर्थ में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो वो कैसे बन जाएगा, वो कुछ आपके पास ऐसे बन जाएगा, ये दिस विल बी योर फोर्थ इक्वेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर हो गया। अब आप पूछ रहे हैं कि ये वाला कैसे बनेगा, रोम्बस बनेगा फिर स्क्वायर बनेगा। पहले तो अपन चेक कर लेते हैं, देख हर एक साइड बराबर है, ये वाला साइड, क्योंकि ये वाला पॉइंट कितना -2, है, ये वाला पॉइंट कितना आएगा 2, आएगा, दिस पॉइंट विल बी 0, और ये वाला पॉइंट आएगा 0, -2 बन जाएगा। तो ये चारों साइड्स है ना, चारों साइड का जो लेंथ है वो बराबर है, मतलब रोम्बस, है ना, ये रोम्बस बन गया। अब अपने को देखना है क्या स्क्वायर बनेगा। अच्छा, रोम्बस स्क्वायर कब बनता है, जो जिस रोम्बस का अगर डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे, ठीक है, डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे तो स्क्वायर बनता है। तो क्या ये वाला अगर ओरिजिन हुआ तो ये वाला लेंथ बराबर है, एंड सिमिलरली ये वाला लेंथ कौन सा, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है। अच्छा, मतलब ये अगर रोम्बस बना तो ये रोम्बस का डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहे हैं यार। अच्छा, डायगोनल अगर बाइसेक्ट करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, तो ये रोम्बस तो नहीं बनेगा, क्लियर कट बात है। अच्छा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का लेंथ पूछा, एरिया पूछा, स्क्वायर का लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये वाला 2, ये वाला 2, तो ये वाला साइड कितना आएगा 2√2 बन जाएगा। तो स्क्वायर का साइड कितना बनेगा 2√2 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है। डी नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो 2√2 का स्क्वायर 8 आना चाहिए था, बट 16 गिवन है, ठीक है। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या आंसर गिवन है। अच्छा, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि दो लाइंस आपके सामने है ना, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। अभी पूछा है कि ये दो लाइन परपेंडिकुलर है। अब मैं आपको चीज समझा रहा हूं कि अगर कोई भी एक लाइन गिवन है ax + by + c, तो उसका स्लोप कितना होता है, उसका स्लोप होता है -a/b आता है। अब मुझे ये बताना कि अगर इस लाइन दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन परपेंडिकुलर का कंडीशंस क्या होता है कि वो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। तो निकाल लेते हैं। अपन क्या करेंगे, पहले लाइन का स्लोप निकालेंगे m1 कितना -1/-a/b, x का कोएफिशिएंट अपन y का कोएफिशिएंट, तो -1/a-1 आ जाएगा। अच्छा, m2 कितना आएगा, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, वो बनेगा -2/a², है ना। अब तीसरी बात क्या है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा m1 m2 -1 आएगा। ये ले बेटा, है ना, m1 m2 -1 आ जाएगा। तो m1 m2 अगर -1 आएंगे, m1 × m2 = -1 आएंगे, बिकॉज दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो बनेगा -1/a-1 × -2/a² एंड दिस विल बी इक्वल टू -1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इस तरफ आएगा -1 -2 आ जाएगा +2, और ये बनेगा आपके पास माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² इंटू आ जाएगा a-1। नेगेटिव साइन ऑफकोर्स है, तो अगर ये पूरा लेफ्ट सारे चीज को, राइट में जितने सारे चीजें सबको अगर लेफ्ट में पटक दूं तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो a² इंटू a बनेगा a³, ये बनेगा ये -a² और +2 = 0, ठीक है। अब सुनना, ये बहुत एक खतरनाक जबरदस्त वाला बात है कि देख ये तो क्यूबिक आ गया है ना, मैं लिख लेता हूं इधर, देखना क्या आ जाएगा मेरे पास, a³ -a² +2। ये आपके पास लाइन का एक कंडीशन आया, मुझे a का वैल्यू निकालना है ना, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, तभी तक इक्वेशन निकाल सकता हूं। उसके बाद तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो तो बाद में निकालेंगे ना, ये तो कहते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। अब इसको अपन फैक्टराइज कैसे करेंगे, देख जब भी क्वेश्चंस में आएगा ना, जब भी क्वेश्चन में ऐसे टाइप का क्यूबिक इक्वेशंस आएगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ है ना, एक बहुत खूबसूरत चीज होता है, एक बार चेक करना कि कहीं ना कहीं तो इसका रूट 1, -1, 2 या -2 होगा, ठीक है। एग्जाम में भला आदमी होता है, वो इन चारों चीज से कोई एक तो आपको देगा।
तो बट चेक करना कि क्या 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 -1 2 नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या a इक्वल टू -1 को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर। a इक्वल टू -1 पुट किया तो -1 का क्यूब कितना बना है, -1, है ना। अच्छा, ये -1 का स्क्वायर कितना आएगा, +1, बट नेगेटिव है तो ये बनेगा -1 + 2 = 0। हाँ, सेटिस्फाई कर गया। अच्छा, इसका मतलब इसका एक रूट तो आएगा a इक्वल टू -1 आएगा, मतलब इसका एक फैक्टर बनेगा a + 1, ये एक फैक्टर बनेगा। दूसरा फैक्टर कैसे बनेगा, कोफिशिएंट को बराबर करके चेक कर लिया, इधर AQ आना चाहिए, इधर a है तो ये बनेगा a², इधर +1 आना चाहिए, इधर +2 आना चाहिए तो इधर बनेगा +2, है ना। तब जाके सबसे हाईएस्ट वाला टर्म कब आएगा, इसका हाईएस्ट इंटू इसका हाईएस्ट। सबसे लोएस्ट वाला टर्म कितना आएगा, इसका लोएस्ट इसका लोएस्ट, मतलब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ a तो 0 है। अच्छा, इसमें से कोफिशिएंट ऑफ a निकाल लेते हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ a कितना आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट a आ जाएगा, तो 2a आ रहा है। और एक बार कब आएगा, ये वाला ना, ये वाला कुछ a का कोफिशिएंट आएगा। अब a का कोफिशिएंट कितना आएगा वो आपने को देखना है। तो इधर से अगर 2 आया तो इधर भी कितना, 1 से ये 2 ही बनेगा, तो ऐसे ही बना होगा ना, ऐसे ही बना होगा। यही फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। एक फैक्टर तो a इक्वल -1 आएगा। अब इसको देखना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, d इक्वल टू -20 - 4 इसी, तो d इक्वल टू आ रहा है 4 - 8, तो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कोई रियल रूट तो है ही नहीं इसका, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो सिंपली आपके पास a का आंसर कितना आया, a का आंसर -1 आ गया, a इक्वल टू -1। गुड। तो बेसिकली आपका जो लाइन्स है वो लाइन का इक्वेशंस कितना आएगा, a इक्वल अगर -1 पुट करूँ तो -1 - 2 बनेगा, तो x - 2y = 1, ये पहला लाइन का इक्वेशन है। और इसमें अगर a इक्वल टू -1 पुट करूँ तो बन रहा है 2x और ये बन रहा है +a²y, तो a की जगह -1 पुट कर दिया तो +y इक्वल टू कितना, इक्वल टू 1 है। अब बहुत सिंपल चीज़ है, अब इसको सॉल्व करते चलना। तो सॉल्व करोगे तो इसमें से कितना आएगा, दोनों को इसमें से, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसमें से 2y या फिर x इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, इसमें से x का वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। इसमें से x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 1 + 2y आ जाएगा। इसको ले कहाँ पर, इधर पटक दिया तो बनेगा x के जगह में 1 + 2y पुट करूँ तो बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ 1 + 2y, और ये +y इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये बनेगा 2 + 2 = 4y + y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये 5y और ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो 5y इक्वल टू -1 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, -1/5 आ रहा है। y इक्वल टू -1/5 इसमें पुट कर दो तो 1 प्लस, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1 - 2/5, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 5 - 2 3/5 आ रहा है। तो बेसिकली जो पॉइंट है आपके पास, वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, -1/5, सॉरी x कोऑर्डिनेट तो अलग है ना, x आ जाएगा आपके पास 3/5, -1/5। आप ये पूछा कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन बताओ, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन बताओ, तो आप बहुत सिंपल है यार, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन कैसे निकालते हैं अपन। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आपके पास आ जाएगा ये दोनों का स्क्वायर, तो 1/25 + 9/25, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 10/25। इसका अंडर रूट निकालना है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो 10/25 मतलब 2/5 का अंडर रूट, तो 2 ये आपका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो आपसे आंसर का आंसर डी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन है ना, पढ़ते हैं अच्छी तरह से। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन, अच्छा इस लाइन को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ओके गुड, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। देखो फिर से 4 यूनिट्स आया है ना, डिस्टेंस बोल दिया, इसका मतलब कौन सा, पैरामीटर फॉर्म यूज करूं, है ना, पैरामीटर फॉर्म। अब तो सोचना ये क्या पूछा है, पूछा है कि एक पॉइंट गिवन है। अच्छा, पैरामीट्रिक कंडीशंस के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है ना, लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है, और एंगल थीटा चाहिए होता है, एंड डिस्टेंस चाहिए होता है, ये तीनों चीज चाहिए अपने को। बट उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि एक लाइन तो एक पॉइंट से इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब मुझे पॉइंट पता चल गया, थीटा नहीं पता, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, पॉइंट आपका पास गिवन है 2,3 है। मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि कुछ ऐसे बना होगा सिचुएशंस कि x + y = 7, तो कुछ ऐसे आया होगा, है ना, और 2,3 पॉइंट कहां पर आया होगा, कुछ तो लगभग 2,3 ऐसे ही पॉइंट कुछ आया होगा, ये आपका 2,3 होगा। और ये क्या बोल रहा है कि 4 यूनिट डिस्टेंस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लगभग कुछ ऐसे होगा, है ना। आई डोंट नो कि ये वाला एंगल थीटा कितना है,
बट मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसे कुछ होगा। अब ये वाला डिस्टेंस कितना 4 है, ये तो क्लियर कट वाला फंड है, ये वाला 4 है। अब मुझे बताना कि अगर मैं ऐसे मान लिया कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला इसको एंगल अगर थीटा बनाता है तो होगा क्या बेसिकली, है ना, क्या होगा कि अगर मैं ये वाला पॉइंट को अगर x, y मान लिया, x, y, और ये वाला लाइन का इक्वेशन मुझे ऑलरेडी पता है कौन सा, x + y = 7 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो x, y को मैं लिख सकता हूँ x = पैरामीट्रिक फॉर्म कितना आएगा, x1 + r cos थीटा, तो 2 + 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा आ जाएगा। और y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3 + 4 टाइम्स ऑफ sin थीटा आ जाएगा। ये बन गया कोई भी लाइन, कोई भी एक पॉइंट जो कि इसके ऊपर लाई कर रहा है और 4 डिस्टेंस में, बट उसने क्या बोल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर तो लाई कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा लाइन के ऊपर लाई करता है, इसी वाला लाइन के ऊपर लाई करता है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो खत्म कर लेते सारे चीज, अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये वाला पॉइंट को इसमें इस लाइन के इक्वेशन को पुट करूं तो आंसर 0 आना चाहिए। तो लो बेटा, तो इसमें x + y = 7 में पुट कर दिया, तो 2 + 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आएगा 3 + 4 टाइम्स ऑफ sin थीटा इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 7 गिवन है। ओके गुड। अब 2 + 3 कितना आएगा, 2 + थीटा प्लस 4 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, तो लिखा है 5 प्लस दोनों से अगर 4 कॉमन ले लूँ तो सिंपली आपका आ जाएगा cos + sin, cos + sin कितना आ जाएगा, ये सिंपली बनेगा cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 7। अच्छा क्या पूछा है, स्लोप पूछा ना, स्लोप पूछा है, ओके, मतलब m पूछा है, मतलब tan थीटा बेसिकली पूछा है ना, tan थीटा पूछा है। चलो कर लेते सॉल्व तो फिर इसको, तो 5 को अगर माइनस कर दूं तो बनेगा 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा, 4 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू कितना आएगा 5 - 7 एंड दिस 7 - 5 आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ या फिर 2 से डिवाइड ही कर लेता हूँ, चलो एक साथ खत्म कर लेता हूँ। 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को तो tan थीटा निकालना है ना, अपने को tan थीटा निकालना है, तो क्या करें, अब सुनना, अब मुझे अगर tan थीटा निकालना है, मेरे पास आंसर क्या आया था, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/2 था। अब मुझे अगर tan लाना है तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ नीचे में cos डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइड कर दिया cos, ठीक है। अच्छा ये वाला आंसर कितना आएगा, sin अपन cos tan थीटा, चलो सुकून मिल गया कि tan थीटा बन गया, cos अपन cos कितना, cos अपन cos तो आएगा ना 1 बन जाएगा। अच्छा अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा और ये 1/cos कितना sec थीटा बन जाएगा, तो बेसिकली sec थीटा अपन 2 बन गया। अरे यार गड़बड़ हो गया, मुझे तो tan थीटा चाहिए था। अब sec थीटा और tan थीटा से मैं tan थीटा कैसे निकालूं, एक काम किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। अब देखना दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये वाला कितना बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा प्लस 2 tan थीटा आ जाएगा, प्लस 2 tan थीटा, और इसमें से आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा अपन 4 बन जाएगा। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, अच्छा 4 में 8, ये जाएगा 8 tan थीटा आ जाएगा ना, तो बनेगा 8 टाइम्स ऑफ tan थीटा आ जाएगा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा को भी tan में कन्वर्ट कर दिया तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए मैंने स्क्वायरिंग किया है ना, दैट्स व्हाई आई स्क्वायर्ड दिस वन। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये सारे चीज को उस तरफ उसका लूँ तो 4 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 8 tan थीटा को ऐसे ही रखा 8 tan थीटा, और कितना आएगा ये 4 - 3 है ना, 4 - 3 कितना आएगा, 4 - 1 आ जाएगा +3 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इन tan थीटा आएगा, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है ना, दिस वन आई हैव टू सॉल्व। ओके चलो तो फिर कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ध्यान से देखना ना, सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे तो नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकता, 3 × 3 = 9 आएगा, +9 और ये 8 आना चाहिए था, +9 नहीं कर सकते ना, इसको अपन नहीं सॉल्व करते, तो एक काम करते हैं tan थीटा को वो सीधा वाला फंडे से यूज करते हैं। तो tan थीटा कितना आएगा -b, तो -b कितना -8 प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो √of b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना आएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस 4 × 3 आ जाएगा 12 × 3 कितना आएगा 36, तो 36 बन रहा है अपन 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 बन जाएगा, है ना, अपन 2 आ जाएगा, तो ये tan थीटा आ जाएगा, ये tan थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, तो फिर मेरे पास -8 प्लस माइनस ऑफ
64, 8 6 14 3, 28 आ रहा है ना, 28 आ रहा है, तो 28 मतलब 4 इंटू 7 है ना, 4 इंटू 7, तो 2 इंटू √7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 है, तो अगर 2 कॉमन लूँ तो आपका आंसर आ जाएगा -4 प्लस माइनस ऑफ √7 अपन कितना आएगा, √7/3 आ जाएगा। मतलब इसका दो आंसर है ना, एक तो -4 प्लस माइनस √7। अब आपको देखना है, ठीक है, देखना है, मैच करना है कि कौन सा बराबर आएगा, ठीक है, कौन सा बराबर आएगा। इसमें दो आंसर है आपके पास। 10th का वैल्यू एक बार आएगा -4 प्लस √7/3 आ जाएगा, और आएगा -4 माइनस √7/3 आ जाएगा। देखिए क्योंकि √7 है तो ये ऑप्शन दिल्ली और ऑप्शन आगरा तो गलती हो जाएगा। अब ऑप्शंस बॉम्बे और कलकत्ता अगर कोई एक तो सही होगा। चलो देखते हैं, मैं पहले मान लो ऑप्शंस कलकत्ता को चेक करता हूँ, इसमें से कोई दो एक भी आंसर आएगा तो मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है, कोई भी एक अगर आंसर हो गया तो। चलो देखते हैं, ऑप्शंस कलकत्ता को मैं रैशनलाइज करके देखता हूँ, तो अगर रैशनलाइज करूँ तो ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा ना। रैशनलाइज करने के बाद ऑप्शन सी को मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद ये बन जाएगा 1 माइनस √7 का होल स्क्वायर अपन आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी करो आप, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 7 आ जाएगा, और आ जाएगा माइनस, है ना, आ जाएगा -2 √7 डिवाइड बाय आ जाएगा 1 माइनस 7 आ जाएगा, तो 1 प्लस 7 कितना आएगा, 1 प्लस 7 8 माइनस 2 √7 डिवाइड आ रहा है -6, तो 1 माइनस 7 कितना है, -6 आ जाएगा, तो 2 से अगर डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 4 माइनस √7, है ना, 4 माइनस √7, थोड़ा लेंदी हो गया ना क्वेश्चन थोड़ा, 4 माइनस √7 2 से डिवाइड किया अपन -3 आ गया, तो अगर सिंप्लीफाई करो तो -4 प्लस √7 अपन कितना 3 आ रहा है, ठीक है, तो बन रहा है ऐसे, है ना, ये वाला आंसर बन रहा है, तो ऑप्शन बॉम्बे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बॉम्बे आपका आंसर है। अच्छा कलकत्ता है ना, सॉरी कलकत्ता आपका आंसर है, कलकत्ता ही आ गया, तो कलकत्ता आपका आंसर है, गुड, क्योंकि दोनों बात बराबर हो ना, दोनों बात बराबर हो। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला है, सपोज दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट सेकंड थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन L1 के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, इफ ए लाइन L2 पासेस थ्रू द पॉइंट्स, अच्छा ये 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं और परपेंडिकुलर टू लाइन L1, अच्छा मतलब L2 लाइन परपेंडिकुलर है किससे, L1 से, ठीक है, L2 लाइन परपेंडिकुलर है L1 से। तो पहले तो मुझे बताओ कि अगर मुझे L1 लाइन का इक्वेशंस निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ L1, तो क्या होगा, कि मुझे 3 पॉइंट पता है, वो तो चाहिए नहीं, मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो लाइन के इक्वेशन मैं इधर से ऐसे ही निकाल दूंगा, कौन सा, एक खूबसूरत पॉइंट मान लेता हूँ 1,2, तो लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू पॉइंट माइनस पॉइंट ना, 4 माइनस 2 आ जाएगा 2 डिवाइड बाय -3 माइनस 2 -1, यह आ जाएगा -4 इंटू x माइनस x1, तो आ जाएगा कितना, x माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बनेगा y माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, हाँ सही है, -3 माइनस बिल्कुल सही है, तो आ जाएगा -1/2 इंटू आ जाएगा x माइनस 1, दोनों से 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू -x प्लस 1 बन जाएगा। राइट साइड का सारे टर्म को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया तो x माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 4, ये वाला -1 -5 इक्वल टू 0। ये कौन सा, ये तो उस लाइन का इक्वेशन है, कौन सा, L1 लाइन का इक्वेशन है। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक लाइन L2 है जो कि इससे परपेंडिकुलर है, तो मैं आपको पिछले वीडियो बताया था कि परपेंडिकुलर कंडीशंस क्या होता है, इंटरचेंज करो, बीच का साइन चेंज कर दो, तो x और y को इंटरचेंज कर दिया, तो जो लाइन परपेंडिकुलर है मतलब L2 लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, 2x माइनस वाई, और क्या गिवन है कि ये इस पॉइंट से पास करता है यार, 4,6 4,3 से पास करता है, मतलब क्या होगा, तो 4,3 सेटिस्फाई करेगा, 2 इंटू 4 जाएगा 8 माइनस 3 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब लाइन L2 तो ये वाला है और लाइन L1 कौन सा, ये वाला है, x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि h, k इस पे भी लाई करता है, इसके भी लाई करता है, इसका मतलब क्या, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है ना, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, मतलब कितना लल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ माऊ बना रहा है आपको, ध्यान देना। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इसमें से y का वैल्यू कितना आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लिया तो सिंपली 2x और आ जाएगा -5 आ जाएगा, इसको लेके पहले पटक दो तो y के जगह मुझे 2x माइनस 5, तो ये कितना बनेगा, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 5 इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये कितना बनेगा, x प्लस 2 प्लस 2 आ जाएगा कितना, 4x, और ये बनेगा 2 इंटू 5 आ जाएगा -10 इक्वल टू 5,
तो इधर से आ रहा है कि x प्लस 4x हो जाएगा 5x, 5x इक्वल टू आ रहा है 15, तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 3 बनेगा। अब x इक्वल टू 3 बन गया, y का वैल्यू कितना आएगा देख लेना, y इक्वल टू कितना आ रहा है 2 इंटू 3, यार है 2 इंटू 3 6 माइनस 5 आ जाएगा 1, मतलब x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 1 आया, और यही आपका h, k है। अच्छा क्या पूछा है कि k अपन h बताओ, तो k अपन h 1/3 है ना, k अपन h 1/3, तो ये आपका बॉम्बे आपका आंसर है 1/3, दिख गया, k अपन h पूछा है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। उसने क्या पूछा है कि ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर एक पॉइंट है व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विल लाई इन। अच्छा मतलब ये वाला, पहले तो लाइन को ट्रेस करते हैं, लाइन कहां पर है, चलो लेट्स हैव एन लुक। तो ये लाइन कहां पर आएगा, तो लाइन को कैसे ट्रेस करते हैं, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट एंड वाई, मतलब एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, नहीं एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, तो निकाल देते हैं। अच्छा इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करूं तो एक्स इक्वल टू कितना रहा है 5 आ रहा है, तो लगभग इधर ही कहीं पर आ जाएगा 5,0। अच्छा वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पुट करो तो वाई इक्वल टू 3 आ रहा है, तो इधर ही कहीं पर आएगा, ये बनेगा 0,3। मतलब आपका जो लाइन बना वो लाइन क्या कुछ ऐसे बन गया लाइन, ये आपका इसी लाइन का इक्वेशन से 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 है। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली, ये बोल रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस होंगे। अच्छा ऐसे कौन सा पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, मतलब दोनों का एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर आएगा वो सारे पॉइंट्स का। अच्छा दोनों का अगर एक्स और वाई कंपोनेंट अगर बराबर आएंगे, इसका मतलब वो कौन सा पॉइंट में लाई करता है, 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है ना, और वो कौन सा लाइन y इक्वल टू एक्स हो सकता है, या फिर और क्या होगा, या फिर 1,-1 भी हो सकता है -2,2 हो सकता है। मतलब कौन सा दो लाइन जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर डिस्टेंस में रहते हैं, एक तो होता है y इक्वल टू एक्स और दूसरा होता है y इक्वल टू -x। यही दो लाइन होते हैं, जो दो लाइंस क्या होते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है फ्रॉम एक्सिस। मान लो ये वाला पॉइंट 5,5 हो गया, तो ले बेटा ये 5 ये 5, ठीक है। अब ये लाइन कौन सा पॉइंट में कट कर रहा है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों कौन सा पॉइंट में लाई करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो फर्स्ट एंड सेकंड वन में ये दोनों कट करेंगे, ठीक है। फोर्थ में तो जा ही नहीं रहा है, तो कभी मिलेगा नहीं, है बिछड़ जाएगा। ओके इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है, such that its intercepted portion between the coordinate axis is bisected at P। देखिए अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक पॉइंट -3,4 है, तो -3 तो इधर कहीं पर आएगा, +4 इधर कहीं पर आएगा, तो ये वाला पॉइंट आएगा -3,4 है, डन। अच्छा इसने क्या बोला, इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P। अच्छा जो भी लाइन है ना, जो लाइन है वो उसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट बेसिकली इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला लाइन को, ठीक है। और पूछा है कि भाई बताओ इक्वेशंस ऑफ लाइन क्या है, तो बहुत सिंपल है, सोचना मुझे बता, ये वाला पॉइंट अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -6,0, तब जाके आएगा, और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0,8 आएगा। देखना ये दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा, -6 + 0/2 -3, 0 + 8/2 4, दिख गया, ये वाला है। अच्छा इसका मतलब इसका जो x इंटरसेप्ट कितना -6, y इंटरसेप्ट कितना है +8, डबल इंटरसेप्ट है ना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है, x/a + y/b = 1 होता है, तो ले बेटा x/-6 + y/8 = कितना 1 आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई, 24 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 24 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, -4x + 3y = 24 आ जाएगा। मतलब 4x - 3y और ये +24, पूरा इक्वेशंस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 4x - 3y + 24 है क्या कहीं पर, 4x - हाँ ये वाला ना ऑप्शन बॉम्बे आपका आंसर है, ठीक है। ओके सो हाँ क्वेश्चन नंबर 10,
क्या बोला है, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस इज परपेंडिकुलर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस देन बीटा इक्वल टू। यार ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब क्वेश्चन तो करने का लायक ही नहीं है। बॉल कह रहा सुनना है ना, बॉल का सुनना, आप देख के आपको मजा आ रहा होगा। ये वाला एक लाइन से परपेंडिकुलर है, ठीक ना, और वो लाइन इस 2 पॉइंट से पास करता है। तो मुझे बताना इस लाइन का स्लोप कितना है। ये लाइन का स्लोप अगर मैं m1 कंसिडर करता हूं तो लाइन का स्लोप कितना आएगा, -a/b, मतलब -2/-3, तो सिंपली 2/3 आ जाएगा। अच्छा, जो लाइन इससे परपेंडिकुलर है, जो लाइन इससे परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना आएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल बताया था, है ना, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो m2 इक्वल टू कितना बन गया, -3/2। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जो लाइन का स्लोप ये है वो लाइन इस 2 पॉइंट से पास करता है। तो क्या करूं, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल दिया। तो m2 इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म से कितना आएगा, बीटा -7 अपन आ जाएगा 15 - 17, सॉरी बीटा -17 ना, बीटा -17 अपन 15 - 7 आ जाएगा, 15 - 7। और ये किसके बराबर है, ये तो आ रहा है बीटा -17/8 आ रहा है। ये बराबर किसके साथ, ये बराबर इसके साथ है, ये दोनों बराबर है। तो बस पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। बीटा अपॉन 17/8 इक्वल आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। इसको आज मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्रॉस मल्ट या फिर 2 से 4 कैंसिल कर दिया तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, बीटा इक्वल टू आ जाएगा ये -12 और ये +17 आ जाएगा। तो ये कितना है, 5 आंसर देगा आपको। ठीक है, 5 आंसर। अरे बीटा ही पूछ रहा है, हम बीटा पूछ रहे हैं तो बीटा कितना 5 आ जाएगा। अच्छा, दोनों का आंसर 5 गिवन है क्या, देखना कुछ कहीं पर ना कोई तो क्वेश्चन में कुछ तो गलती हुआ होगा। ठीक है, आंसर बी या फिर डी आ जाएगा, दोनों आंसर बराबर है, कुछ तो ऑप्शन में गलती होगा इसलिए। ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, वी आर मतलब टोटल 18 क्वेश्चन है। तो कांग्रेचुलेशंस, इफ इन ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है जो कि ABCD है, द कोऑर्डिनेट ऑफ AB एंड C आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा देखो, ये पैरेललोग्राम एनालिसिस है ना, पैरेललोग्राम का एनालिसिस कर रहे हैं अपन। ये तीनों के, देन द इक्वेशन द डायगोनल AD क्या होगा। ओके, तो बना लेते हैं पैरेललोग्राम, पहले बना लेते हैं, है ना। तो पैरेललोग्राम लिखो, बन गया, ये ले बेटा पैरेललोग्राम है, और नाम देते हैं, ये A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया। अब सबका कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। A कितना है, A 1,2 है, ABC गिवन है ना, हाँ ABC गिवन है। तो B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा 3,4। अच्छा, C कितना आ जाएगा, C आपका आ रहा है 2,5। ठीक है, D पूछा है, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे तो होगा क्या बेसिकली, है ना, होगा क्या बेसिकली, ये 3 से 1 घट गया, ये 4 से 1 घट गया, है ना। अच्छा, ABDC, सॉरी ना, ABDC गिवन है, मुझे कि क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। ABDC है ना, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज वो आपको ऐसे ही मांग बना सकता है। क्वेश्चन को ध्यान, ABDC गिवन है, क्वेश्चन में वही डिफरेंस है, तो ABDC है। बच्चे बहुत गलती करते, मैं अभी जो गलती किया है ना, जेईई मेंस में हर एक बच्चे गलती करके आते हैं, और बोला उसी टाइप का करोगे तो पक्का आंसर आपका गलत आएगा, मतलब ऑप्शंस के अंदर होगा पर आप गलत कर टिक करके आओगे। आप तो पहले सोच के आओगे, वाह मैंने सारे आंसर करके आ गया, ना जी ना, ऐसे हो ही नहीं सकता, आपने गलत कर दिए। क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा मैंने क्या गलती किया था, ABCD मार दिया था, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अपना नेचर होता है, तो इसको ध्यान देना, क्वेश्चंस में ध्यान देना। जेईई मेंस में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते बट ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस बट ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो ABDC है। अच्छा, C मतलब इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, C का कोऑर्डिनेट है 2,5, है ना, ये आ जाएगा 2,5। अब सिंपल हो गया ना, अब सिंपल हो गया। तो ये क्या होगा कि इस लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप दोनों क्या बराबर है। अगर ये दो लाइन का स्लोप बराबर है तो फंडे देखना, A से C 1 बढ़ा, Y कोऑर्डिनेट 3 बढ़ा, वैसे ही कर दो, 3 से D कोऑर्डिनेट 1 बढ़ेगा और 4 से Y कोऑर्डिनेट 3 बढ़ेगा, तो 4 + 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा, मतलब ये आपका पॉइंट आएगा, D पॉइंट। पट कितना आएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा आपने को, तो 4,7 आ गया। और पूछा है कि इसका इक्वेशन बताओ, निकाल देंगे अपन AD का इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, पॉइंट माइनस पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म है, तो y2 - y1 कितना आ जाएगा, y - y1, एक खूब से पॉइंट लिया, y - y1 इक्वल टू स्लोप, तो 7 - 2 आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 - 1 आ जाएगा 3 इंटू x - x1 कितना 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया 3y - 3 इक्वल टू बन रहा है, ये बनेगा 5x, है ना, 5x - 10 आ जाएगा। तो अगर मैं सारे इस चीज़ को उस तरह शिफ्ट कर लूँ
राइट को शिफ्ट कर लूँ तो बन रहा है 5x माइनस 3y, ये माइनस में उधर जाएगा तो कितना बनेगा +3, तो -7 = 0। देखो इक्वेशन है क्या, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ ABDC गिवन था, ABCD नहीं गिवन था। ये क्वेश्चन सच में ऐसे गिवन था, इसलिए तो मैं मतलब चमक गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जब पढ़ा तभी मुझे समझ में आया क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। तो 5x माइनस 3y + 7, 5x माइनस 3y + 7, हाँ कुछ गड़बड़ किया क्या, x माइनस 2, 5/3 आएगा ना, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, सही तो है, 5x माइनस 3y आना चाहिए ना, अच्छा ये आई थिंक 7 होगा +7। देखना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो ये आई थिंक ये वाला 7 आएगा, 5x माइनस 3y यार, आई थिंक ये वाला 7 होना चाहिए ना, ये वाला 7 होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ क्या होगा, ये वाला -7 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी वगैरह ऐसे कुछ आ जाएगा, पक्का ऐसा आएगा, ठीक ना, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ होगा, आई हैव टू रियली चेक इट, मुझे पता नहीं। ओके सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन गिवन है, इफ द लाइन दिस इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट A एंड y से पॉइंट B। ओके तो बना लेते पहले डायग्राम, हमें हमेशा के लिए बना ला, तो पहले तो लाइन को ट्रेस करते हैं अपन, है ना, 3x + 4y = 24 है, तो लाइन को ये ट्रेस कर ला। तो ये वाला बेसिकली कैसे लिखा हुआ है, कुछ ऐसे है, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा हुआ है, 3x + 4y = कितना, = 24 आ रहा है। तो इसका x इंटरसेक्ट कितना आएगा, y = 0, तो y = 0 पटक दो, तो x = कितना आएगा 24/3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये ले बेटा, ये वाला पॉइंट आपको कौन सा 8,0 है। अच्छा y इंटरसेक्ट कितना आएगा, x को 0 पुट कर दो, तो x को 0 पुट कर दो, y = 6 आ गया, तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0,6 आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला आपका लाइन का इक्वेशन है ना, ये वाला लाइन का इक्वेशन है। अच्छा ये बॉल क्या रहा है आप देखते हैं, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a, मतलब यही तो है आपका a पॉइंट है, ओके, एंड y एक्सिस एट द पॉइंट b, अच्छा यही तो फिर आपका पॉइंट b है। द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल OAB, O ओरिजिन है, मतलब ये वाला आपका ओरिजिन है, O है, तो OAB जो ट्रायंगल है उसका जो इन सेंटर उसका कोऑर्डिनेट बताओ आप। अब देख मुझे ये बताना इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो मैंने देख ये वाला ट्रायंगल है बेसिकली OAB, ये वाला आपका ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है, पहले तो सामने वाला का सबका साइड का लेंथ चाहिए, देख सारे कोऑर्डिनेट तो पता है आपको, 0,0 ये है, 8,0 0,6 है, अब बस साइड का लेंथ भी चाहिए, क्यों, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 + bx2 + cx3 अपन a + b + c होता है। तो ये वाला साइड का लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है 8, दिखा, एग्जाम में भला आदमी होता है ना, वो जानबूझ के आपको अच्छा क्वेश्चन देगा। अच्छा ये वाला साइड कितना आएगा, 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, ये 10 आ जाएगा। तो जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय तो कितना आएगा, 6 + 8 + 10, 8 14 + 10 24 आ जाएगा, वो तो दोनों तरफ कितना 24 ही आएगा, ये तो फिक्स्ड है, नीचे a + b + c आ जाएगा, ऊपर क्या होता है ax, तो 10 × 0 0, 8 × 0 0, 6 × 8, 8 × 6 कितना 8 48 आएगा, है ना, ये 48 बन रहा है। अच्छा y को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 0 0, 8 × 6, ये 40 आ जाएगा, 48 आ गया, 8 × 6 और 6 × 0, अरे सब 0 हो गया। तो सिंपली इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है 48/24 2, 48 अच्छा ये भी 2 आ रहा है, तो 2,2 आपका आंसर है, और सही भी है ना, मतलब सोच रहे कितना सिंपल क्वेश्चन से जेईई मेंस में आते हैं, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 2 मिनट में सॉल्व आ रहा है, 2 मिनट भी नहीं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 13, 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस। अच्छा ये एक साइड है पैरेललोग्राम की, दूसरा साइड है, गुड बॉय, अगेन ध्यान देना, =3 है, इधर =-3 है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। इफ इट डायगोनल इंटरसेक्टेड 2,4, डायगोनल अच्छा 2,4 पे इंटरसेक्ट कर दिया, देन वन ऑफ इट वर्टेक्स क्या होगा, तो चलो मुझे सारे वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, अगर बाय बाय चांस कोई वर्टेक्स निकल गया तो अच्छा है, बट एग्जामिनर इतना तो मर्सीफुल आदमी है नहीं, तो शायद अब अपने को निकालना ही पड़ेगा सारे वर्टेक्स। लेट्स हैव अ लुक। तो ये आपका पैरेललोग्राम है, ये ले बेटा, कोई 2 एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है, मान लो ये आपको गिवन है x + y = 3 गिवन है, और दूसरा कौन सा x - y + 3 = 0, या फिर =-3 लिख दूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, दोनों का बात बराबर होगा ना, x + y = -3 आ गया। अच्छा और क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल, अगेन ये पैरेललोग्राम एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सा 2,4 पे, ये ले बेटा इंटरसेक्ट करवा दिया, खुश है ना, ये वाला पॉइंट कितना आएगा 2,4 आ जाएगा। अच्छा पहले तो मुझे वर्टेक्स, बहुत सिंपल वाला वर्टेक्स, ये वाला अगर वर्टेक्स आ जाए तो काम बन जाएगा, है ना, बट एग्जामिनर इतना सिंपल तो नहीं देगा, वो सोचा होगा ना, वो सोचा होगा, तो पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं।
ये दोनों अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे सामने, ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 बनेगा, और दूसरा बन रहा है x माइनस वाई इक्वल टू -3 बन रहा है। दोनों को ऐड कर दिया तो 2x इक्वल टू मेरे पास 0 बन रहा है, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इक्वल टू अगर 0 आ रहा है तो y इक्वल टू 3 बन रहा है। डन। तो एक तो पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 0,3। ये ले बेटा फोकट का आया, पर ऑप्शन में तो है ही नहीं। इतना ही भला आदमी नहीं होता है एग्जाम, ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा देता है क्वेश्चंस। अच्छा, अगर आप मुझे ये मिल गया तो ये वाला पॉइंट ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पता है, उसका मिड पॉइंट पता है, ये तो मिड पॉइंट होता है। तो ऐसे ये वाला पॉइंट कौन सा होगा ताकि मिड पॉइंट होगा? देख, मतलब ऐसा होता है कि x1 प्लस x2 अपन 2 होता है ना मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, तो 0 प्लस समथिंग अपन 2 इक्वल टू 2 है। ठीक है, मतलब 4 होना चाहिए। दिख गया 4। और ऐसे देख लो 4 प्लस 0 अपन 2 आ जाएगा। अच्छा 4 है, 4 मतलब 8 आना चाहिए, तो 3 है तो इधर 5 आएगा पक्का। तो 4,5 और एक वर्टेक्स बन गया। ना, ये भी आंसर में नहीं है। हाँ चलो, तो फिर ये वाला पॉइंट निकालते हैं, देख लेते हैं कौन सा आंसर आने वाला है। अब भगवान जाने आंसर कौन सा आने वाला है। अच्छा देख, अगर मुझे ये वाला लाइन पता चल गया तो क्या मैं ये वाला लाइन भी निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ भाई, वाकायदा निकाल सकता हूँ। कैसे आ जाएगा? पैरेलल है तो क्या था, किससे बन जाएगा? x प्लस वाई। ये तो आ जाएगा क्योंकि पैरेलल है, x और y का ऑप्शन बराबर आएंगे। अब ये वाला लाइन इस पॉइंट से पास करते हैं 4,5 से, तो अगर दोनों को सॉल्व करूं तो कितना आएगा? अच्छा ये भी था क्या? ये सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं था, ये दोनों परपेंडिकुलर भी था। दिख रहा है दोनों परपेंडिकुलर भी है, दो लाइंस, मतलब रेक्टेंगल था। चलो नहीं, जरूरत तो नहीं पड़ा अपने को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा x प्लस वाई, ये 4,5, ये तो 9 आ जाएगा। अगर ये दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं दोनों को सॉल्व करने से ये वाला वर्टेक्स आ जाएगा कि, तो यार x प्लस वाई इक्वल टू 9 आ रहा है, और आ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू -3 आ रहा है। दोनों को सॉल्व कर देता हूँ, दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू 3 बन गया। गुड, बहुत ही बढ़िया। x इक्वल टू 3 बना तो y इक्वल टू कितना? y इक्वल टू 6 बन जाएगा। मतलब एक पॉइंट, हे भगवान अभी तो आ जाए प्लीज 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 यार। 3,6 आ गया है ना, सोच है ना, 3,6 आ गया। अब मल्टीपल आंसर, सिंगल ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है तो मैं चेक नहीं करूंगा। हाँ बट ये तो लक था मेरा। अब ये भी निकाल दोगे आप, है ना, ये भी निकाल दोगे, ये लाइन का निकाल देना, दोनों को इंटरसेक्ट ले लेना, आंसर आ जाएगा। चलो, ए पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन दिस, एक पॉइंट P था जो कि इस लाइन के ऊपर से मूव कर रहा है। तो पहले ट्रेस कर लेते हैं, है ना, सारे पॉइंट्स को ट्रेस कर ही लेते हैं अपन, यही तो अपना पहला काम है, लाइन को ट्रेस करना आपको आना चाहिए। कैसे कैसे? x नेगेटिव आ रहा है, ओके, तो ये ले बेटा x नेगेटिव आ जाएगा। y कैसे? y पॉजिटिव आ रहा है, तो x इंटरसेप्ट कितना? नेगेटिव आ जाएगा। कैसे? -4/2, -2 आ रहा है ना, ले बेटा ये -2,0 ये आपका x इंटरसेप्ट है। अच्छा व्हाट अबाउट y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट कितना आएगा? -4/3, मतलब +4/3 आ जाएगा। तो +4/3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 4/3 ये 0, +4/3 आ जाएगा। अब ये आपका लाइन गिवन है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर लाइन। उसके बाद क्या गिवन है? इफ q इक्वल टू 1,4, तो 1,4 पॉइंट कहां पर आ जाएगा? 1,4, तो 1 इधर 4 इधर, तो इधर कहीं पर आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट आपका q पॉइंट है। चलो ठीक है, और r पॉइंट है 3,-2, तो x में 3 और y में -2, ये वाला पॉइंट आपके पास r है। ठीक है, यह दिस पॉइंट इज r। तो और r का कोऑर्डिनेट कितना लिख लेते हो एक बार, 3,-2 है, और ये वाला q पॉइंट कितना है? q पॉइंट है 1,4 है। गुड, बहुत बढ़िया। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा p किधर गया? जब p इसी के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लाई कर रहा है, तो मान लेते हैं कुछ एक पॉइंट, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट p इधर ही कहीं पर लाई करता है। तो ये वाला ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है ना, आपको ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है या फिर लोकस निकालना है। तो पहले काम बता था आपको, लोकस निकालने का फंडा क्या है? जिसका लोकस निकालना है उसको h, k मान लो। ले बेटा इसको पहले तो मैं h, k मान लेता हूँ, ठीक है, h, k मान लिया। अब थोड़ा सोचना है ना, ये जो लाइन का इक्वेशंस गिवन है आपके पास, ये जो लाइन का इक्वेशंस गिवन है, ये लाइन का बहुत बेसिक फंडा क्या है मैं आपको पिछले वीडियो में फिर से बताता, ठीक है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट अपन कैसे लेते हैं। अगर ये गिवन है 2x - 3y + 4 = 0, ऑफकोर्स मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी एक पॉइंट को ऐसे a, b मान सकता हूं, है ना, जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करता होगा, और कंडीशन कितना आएगा? a और b इसको सेटिस्फाई करेंगे। बट मैंने ऐसे नहीं करके, ठीक है, मैंने ऐसे नहीं करके कोई दूसरा तरीका से अपनाना चाहता हूं। तरीका क्या है कि मैंने मान लिया कि मान लो x = a हो गया, x = t हो गया, तो इसमें से मैं अगर सॉल्व करूं तो y = कितना आ जाएगा?
ये 3y इक्वल टू कितना आ रहा है, 3y इक्वल टू आ रहा है 2x प्लस 4 आ रहा है। तो अगर x इक्वल टू है t है तो y इक्वल टू कितना आएगा 2t प्लस 4 अपन 3 आ रहा है। मतलब इस लाइन के ऊपर कोई भी अगर मैं पॉइंट मानना चाहूँ p पॉइंट, उसको मैं कैसे मान सकता हूँ, x कोऑर्डिनेट t हुआ, y कोऑर्डिनेट आएगा 2t प्लस 4 अपन 3। फायदा क्या सर, कॉरिडोर का फायदा। कैसा का है, क्योंकि थोड़ा सोचना कि ये जो पॉइंट पहले कौन सा 2 वेरिएबल में था, है ना, पहले वाला पॉइंट 2 वेरिएबल में था, अब कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल t के फॉर्म में है। तो सर आप क्या करेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके सामने कितना आ गया, ये वाला जो पॉइंट आपके सामने कितना आ गया, दिस पॉइंट इज t, 2t प्लस 4 अपन 3 है। ठीक है, अब अपने को सेंट्रोइड निकालना है। तो सेंट्रोइड कैसे निकालें, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपन 3, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपन 3। तो जो मैं सेंट्रोइड माना था h, k, ये किसके बराबर है, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट का सम कितना आएगा, 1 प्लस टी प्लस 3, 1 प्लस टी प्लस 3 अपन आ जाएगा 3 आ जाएगा। अच्छा, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 4 प्लस दिस वन, तो देगा 4 प्लस 2t प्लस 4 अपन 3, ये वाला पार्ट आ गया। उसका देखते हैं y कितना -2, तो -2 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 3। ये वाला बनाना इतना बड़ा भयंकर वाला चीज है ना, भयंकर वाला चीज है, कोई दिक्कत नहीं, हम मिलकर लड़ेंगे, है ना, मिलकर लड़ेंगे। अब देखना है इसको, ये h इक्वल टू कितना आएगा, ये गायब कहाँ हो रहा है, h इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस टी अपन 3 आ जाएगा। ठीक है, h इक्वल टू 4 प्लस टी अपन 3 आ गया। अच्छा, t का वैल्यू कितना बनेगा, t का वैल्यू बनेगा 3h माइनस 4, ये तो एक जगह से t इक्वल टू 3h अपन माइनस 4 आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सोचना है कि t का वैल्यू अगर ये वाला चीज है, t का वैल्यू अगर 3h माइनस 4 आ गया तो मैं क्या y कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता हूँ, निकल जाएगा आराम से। तो एक काम करते हैं, अब k इक्वल टू, है ना, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू ये बनेगा, अगर मैं 3 अगर ले लो तो 4 माइनस 2 बनेगा 2, तो 2 इंटू 3 इंटू आ जाएगा 6, तो 6 प्लस 2t और ये प्लस 4 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। तो इससे k का वैल्यू कितना आएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 6 प्लस 4 कितना आएगा 10 प्लस 2t डिवाइड बाय कितना आएगा 3 प्लस 3 इंटू 3 आ जाएगा 9 आ जाएगा। आप k का वैल्यू इसमें पटक दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। चलो ट्राई कर लो, थोड़ा बड़ा आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो अरे k इक्वल टू या फिर 9k इक्वल टू आपका आंसर कितना आ रहा है 10 प्लस 2t, तो आ जाएगा 10 प्लस 2t, तो 2 टाइम्स ऑफ t कितना आता है 3h माइनस 4, तो 3h माइनस 4 और ये होल डिवाइड बाय 9 है, जो 9 तो मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 9k इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 3 कितना आएगा 6h, 2 इंटू 4 आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9k, तो k को इस तरह ले लूँ तो 6h माइनस 9k और ये 10 माइनस 8 आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, स्लोप के बारे में पूछा, देखो पैरेलल टू y एक्सिस तो नहीं है, हटाओ, पैरेलल टू x एक्सिस भी नहीं है, हटाओ, इसका कोई काम ही नहीं है। अच्छा, स्लोप का देखते हैं ना, स्लोप कितना आएगा, लाइन का स्लोप कितना आएगा, ये तो कुछ ऐसे लिखा हुआ ना 6x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे कुछ लिखा है। स्लोप कितना आएगा -a अपन b आता है, तो -a अपन b के लिए अपन क्या करेंगे 6 अपन -9, है ना, 6 अपन -9, तो स्लोप कितना आएगा, स्लोप बन जाएगा आपका 6 अपन 9 आ जाएगा, मतलब -6 अपन -9 आ जाएगा, तो 6 अपन 9 कितना आएगा 2 अपन 3, ये कहीं पर है क्या 2 अपन 3, हाँ 2 अपन 3 है, ये वाला आंसर है। ठीक है, ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a ray of light along x plus √3y equal to √3 gets reflected upon reaching x axis, the equation of the reflected ray is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा 2013 मेंस में आया था। अच्छा, रे ऑफ लाइट अलॉन्ग x प्लस √3y इक्वल टू √3, तो एक बेसिकली रिफ्लेक्ट अपन रीचिंग x एक्सिस, तो बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, x प्लस √3y क्या होगा, x प्लस √3 क्या होगा कि अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालूं, मतलब y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √3 आ रहा है, तो ये वाला कुछ ऐसे बनेगा, ये इस पॉइंट में कट करेगा और ये वाला पॉइंट कौन सा है √3, 0 बनेगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, y इंटू कितना आएगा x इक्वल टू 0 और ये 1 आ रहा है, देखा 1 आ रहा है, तो कुछ लाइट कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, लाइट कुछ ऐसे इसको अप्रोच कर रहा है। अब होगा क्या बेसिकली कि ये क्या करेगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होते जाएगा, है ना, ये होगा रिफ्लेक्टेड बीम होगा ऐसे।
द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टर है, इसी का इक्वेशन जो पूछ रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ। अब मुझे बताओ कि अगर ये लाइन ऐसे है, ठीक है, ये लाइन ऐसे है, तो बेसिकली ये लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, -1/√3। दिख गया, इस लाइन का जो स्लोप m इक्वल टू कितना, -1/√3 आ रहा है। मतलब tan थीटा इक्वल टू कितना आया, tan थीटा इक्वल टू आया -1/√3। मतलब 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री के लिए, मतलब 150 डिग्री आ रहा है। या फिर ये वाला एंगल कितना, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है। देखा, ये वाला एंगल 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल कितना 150 डिग्री है। अच्छा, इसका मतलब मुझे ये बताओ कि ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री हुआ तो ये वाला जो लाइन एंगल बना रहे हो, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, जो कि ये लाइन बना रहा है 30 डिग्री, कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। मतलब इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप आएगा माइनस तो नहीं आएगा, सिंपली 1/√3 आएगा, क्योंकि tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, तो स्लोप कितना 1/√3 बनेगा। अच्छा, स्लोप 1/√3 बन गया। पॉइंट तो ऑलरेडी आपको पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला चीज है, √3,0, खत्म हो गया। आपको पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, तो लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, जिस लाइन का स्लोप 1/√3 होता है वो लाइन कैसे बनता है, x, ये बनेगा x -√3y। दिख गया, इस लाइन का स्लोप कितना 1/√3 है, और ये कौन सा, इसी पॉइंट से पास करता है, तो इक्वल टू √3 - 0, तो √3, ये आपका आंसर है ना, दिस इज योर आंसर, x -√3y इक्वल टू √3 है क्या कहीं पर। अच्छा, √3y इक्वल टू x -√3, हाँ बॉम्बे है ना, आंसर बॉम्बे है। इसको तो सिंप्लाई कर लिखोगे तो √3y इक्वल टू कितना आएगा, x -√3 बनेगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 17, ए ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स दिस, एक ट्रायंगल वर्टेक्स ये गिवन है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर दिस एंड दिस। अच्छा, तो बना लेते हैं ना, बना लेते हैं। सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पूछा है, देख बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल में एक वर्टेक्स गिवन है, वो 1,2 गिवन है, और क्या गिवन है कि बाकी दो साइड्स थे वो दोनों का मिड पॉइंट पता है। तो बाकी दोनों साइड्स कौन कौन बचे, वर्टेक्स 1,2 एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट। अच्छा, इसी से जो दो साइड्स पास कर ना उनका मिड पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट गिवन है -1,1 और ये वाला पॉइंट गिवन है 2,3। अगेन बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। सोचना, अगर ये मिड पॉइंट हुआ, इफ दिस वन इज माई मिड पॉइंट, तो बेसिकली क्या होने वाला है ना, क्या होने वाला है मुझे बताओ। क्या मैं इसका कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ करना है ताकि ये -1 आ जाए। मतलब बेसिकली इधर क्या लिखूं, ताकि दिस प्लस दिस अपॉन 2 इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब -2 आना चाहिए, तो किससे ऐड करूं, -3 से कर दूं। देखना, -3 + 1 कितना आएगा, -2 अपॉन 2 कितना, -1 आ जाएगा। अच्छा, 1 कब आएगा, इधर 2 है, तो 2 अपॉन 2 तो 1 होता है, तो इधर सिंपली 0 रखूं, बन गया। आप देखना, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला पुट करो, यही वाला आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इस केस के लिए 2 आना चाहिए, तो 2 कैसे आएगा, 1 है तो 3 इधर लेके आऊं, तभी जाके 3 + 1 कितना आएगा, 4 अपॉन 2 आ जाएगा। लॉजिकली सोच, लॉजिकली सोच, बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत जल्दी फर्स्ट भी कर रहे हैं। 3 कैसे आएगा, इधर 2 है तो 4 आ जाएगा पक्का, तब जाकर 4 + 2 कितना आएगा, 6 अपॉन 2 कितना आएगा, 3 आएगा। डन। बस सेंटर पूछा है ट्रायंगल का, तो क्या करेंगे, सम ऑफ x अपॉन 3 सम ऑफ y अपॉन 3, तो सेंट्रोइड या फिर g कितना आएगा, सम ऑफ x अपॉन सम ऑफ y, तो सम ऑफ x कितना आएगा, 1 - 3 + 3 अपॉन 3 आएगा, और y कितना आएगा, 2, 0 एंड 4, तो 2 + 0 + 4 अपॉन 3 आएगा। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, सिंपली 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/3 + 2 + 4 आ जाएगा 6 अपॉन 3 2 आ जाएगा। क्या ये आपका आंसर है, हाँ है, ये ले बेटा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द ईयर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देखना। क्या पूछा, कंसीडर सेट ऑफ द लाइंस, ये बहुत सारे लाइंस है, px + qy + r = 0। ये फैमिली ऑफ लाइन का फंडे है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको ट्रिक से बताता कि ट्रिक से कर सकते हो आप, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, px + qy + r = 0, और ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 3p + 2q + 4r = 0। Which of the following statement is true? देख, मैं आपको बताता कि अगर ax + by + c = 0 होगा और इधर कुछ कंडीशंस गिवन होगा, तो ध्यान देना क्या करना है, पहले तो ये दोनों को बराबर करना है, c को दोनों को बराबर करना है। तो c को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन में पूरा इक्वेशन को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, इधर भी r इधर भी r आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन गया, 3/4p + 2/4 टाइम्स ऑफ q प्लस आ जाएगा
4 मतलब r इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों को कंपेयर करो, किसको किसको, इसको और इसको कंपेयर करना है ये दोनों को। तो ये दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, मतलब इसमें x और y की जगह से क्या पुट कर दूं ताकि मेरे सामने ये वाला प्रकट हो जाए। तो क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, x के जगह में पुट करना पड़ेगा 3/4, y की जगह में पुट करना पड़ेगा 2/4, है ना, 2/4। मतलब ये वाला लाइन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो दैट विल बी कंडीशन ऑफ कंकरेंट लाइंस। ठीक है, और वो वाला कंडीशन कितना आएगा, वो वाला जो लाइंस हमेशा कौन सा पॉइंट से पास करेंगे, ये 2 पॉइंट से पास करेंगे, कौन सा 3/4, 2/4, है ना। देख लो, ईच लाइन passes through the origin, नको द लाइन्स आर कंकरेंट विद द पॉइंट 3/4, 1, अच्छा 1/2, हाँ 1/2 आएगा ना, क्योंकि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3/4, 2/4 कितना 1/2 आ जाएगा। और लाइन से पैरेलल बिल्कुल नहीं, लाइन से नॉट कंकरेंट, नहीं कंकरेंट है। ठीक है, चलो वी आर डन विद दैट, थैंक यू। आप बस वो वाला वीडियो भी देख लेना और ये वाला 2 वीडियो देख लो, आपको पूरा स्ट्रेट लाइन एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।